नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। हम हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक हमारा वाक्य विचार चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो वाक्य विचार में वाक्य के भेद पढ़े थे, वाक्य के अलग अलग प्रकार से भेद पढ़े थे, उनके उपभेद भी पढ़े थे। उसके अंतर्गत हम अब आगे पढ़ेंगे वाक्य विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है उसको खोलना। किसी भी वाक्य, जो आपका वाक्य है उसको खोल कर देखना कि उसमें कर्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रधान वाक्य क्या है, ये सब चीज़ें हम उसमें विश्लेषण के अंतर्गत खोलेंगे। ठीक है। और संश्लेषण में उन सबको मतलब अलग अलग वाक्य होते हैं, इन दोनों में इतना सा ही फर्क है, विश्लेषण में खोलना और संश्लेषण में मर्ज करना, एक साथ करना। यानी अलग अलग वाक्य हैं, 3-4 वाक्य हैं, उन 3-4 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना, वो संश्लेषण हो जाएगा। और विश्लेषण में उसको वाक्य को खोल कर देखना। ठीक है। तो हम वाक्य विश्लेषण शुरू करते हैं। रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। अंगों सहित, अंगों के सहित क्या करना, उनका संबंध बताना, अलग कर कर, अलग करना है, अलग कर कर उनका परस्पर क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है। वो क्या कहलाता है, वाक्य विश्लेषण कहलाता है। फिर है इसका पहला भेद है सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य अपन ने पढ़े थे ना, वाक्य के 3 भेद थे, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। उन्हीं के आधार पर सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के 2 अंग, वाक्य के 2 अंग कौन से थे, उद्देश्य और विधेय, है ना। उद्देश्य व विधेय को, वाक्य के 2 अंग क्या है, उद्देश्य व विधेय को बताना होता है कि इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता व कर्ता का विस्तार, कर्ता व कर्ता का विस्तार तथा विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तारक, पूरक का विस्तारक, जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है। अब वाक्य के अंतर्गत क्या क्या बताना है हमें, उद्देश्य और विधेय बताना। उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत क्या बताना है, उद्देश्य के अंग के अंतर्गत कर्ता बताना है, कर्ता का विस्तार है तो वो कर्ता का विस्तार बताना है। ठीक है। विधेय है, विधेय के अंतर्गत क्या करना है, कर्म बताना है कि उसमें कर्म कौन सा है, और कर्म के साथ साथ कर्म का विस्तारक कौन है, उसका पूरक विस्तारक कौन है, ये जो भी उसके अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत आए हुए हैं उनको विश्लेषण करना है, उनको दिखाना है। यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए, और दूसरा उदाहरण है मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती हैं। मेरी बहन श्रेया क्या है, कहानियों की। अब इन दोनों वाक्यों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है। जैसे अब पहला वाक्य क्या था कि मेरे सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। पहला वाक्य क्या है, सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने गए। तो अब कर्ता कौन हो गया, इसमें मित्र हो गया, है ना। कार्य मित्र कर रहे हैं ना, तो कर्ता कौन हो गया, मित्र हो गया। और कार्य का विस्तारक मित्र कौन से, सभी मित्र। ठीक है। कर्म कौन है, लाल किला। लाल किला देखने जा रहे हैं ना, तो कर्म क्या हो गया, लाल किला। कर्म का विस्तारक क्या है, दिल्ली का। लाल किला कौन सा है, दिल्ली का, तो कर्म का विस्तारक क्या हो गया, दिल्ली का। पूरक दोनों में है ही नहीं, पूरक का विस्तारक भी नहीं है। फिर क्रिया क्या है, देखने गए, देखना किया है, क्रिया है ना, तो उसमें क्रिया क्या हो गई, देखना, और क्रिया का विस्तारक क्या है, वो भी इसमें नहीं है। दूसरा उदाहरण क्या था, मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती हैं। मेरी बहन श्रेया क्या है, कहानियों की पुस्तक। अब पुस्तक कौन पढ़ रही है, श्रेया, तो कर्ता कौन हो गया, श्रेया। और कर्ता का विस्तारक कौन है, वो कौन है, वो श्रेया कौन है, मेरी बहन है, तो वो क्या हो गया, कर्ता का विस्तारक हो गया। अब उसके कर्म क्या पढ़ रही है, वो पुस्तकें पढ़ रही है, पुस्तकें पढ़ रही है, ये क्या हो गया, कर्म। और कर्म का विस्तारक कौन हो गया, कौन सी पुस्तकें पढ़ रही है, कहानियों की पुस्तकें पढ़ रही है ना। तो फिर आगे ये दोनों चीजें है ही नहीं इसमें। फिर क्रिया क्या हो गई, पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है। और क्रिया का विस्तारक, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया का विस्तारक क्या है, बहुत। ठीक है, बहुत पढ़ती है ना। उसमें तो क्या आया था, केवल देखने चले गए, और यहाँ पे क्या है, अगर केवल मेरी बहन कहानियों की पुस्तक पढ़ती है आता, तो यहाँ पर ये बहुत नहीं आता। बहुत आया है तो वो किसका विस्तारक है, क्रिया का विस्तारक। क्रिया से पहले जो शब्द का यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो क्या है, क्रिया का विस्तारक है। ठीक है। आगे हम देखते हैं एक उदाहरण और है, जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है। जयपुर का जो सिटी पैलेस है वो क्या है, एक दर्शनीय स्थल है। तो अब इसमें कर्ता क्या हो गया,
सिटी पैलेस, सिटी पैलेस के बारे में बात हो रही है, तो कर्ता क्या है? सिटी पैलेस। कर्ता का विस्तार, विस्तारक क्या है? जयपुर का। सिटी पैलेस कौन सा है? जयपुर का। अब इसमें कर्म नहीं है ना, कर्म का विस्तारक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? स्थल है, वो क्या है? पूरक क्या आ रहा है? स्थल आ रहा है, ठीक है। और पूरक का विस्तारक क्या है? वो क्या है? दर्शनीय है ना। जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है। क्रिया क्या है? क्या इसमें नहीं आएगी? देखना यहाँ पे, ये क्रिया यहाँ आएगी, देखे। दर्शय पूरक भी नहीं है, और ये क्या है? स्थल तो पूरक हो गया। क्रिया क्या हो जाएगी इधर? क्रिया क्या हो गई? दर्शनीय, ठीक है। देखना क्या है? क्रिया है, क्रिया का विस्तारक यूज नहीं हुआ है ना, पूरक का विस्तारक है ना, क्रिया का विस्तारक है। दर्शनीय क्या है? क्रिया है ना। दर्शनीय यानी देखना, देखना क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सरल वाक्य का देख लिया, आप लिखेंगे हम मिश्रित वाक्य का विश्लेषण। किसका है? मिश्रित वाक्य का विश्लेषण। मिश्रित या मिश्रित वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य। मिश्रित वाक्य हमने देखा था, एक प्रधान वाक्य होता है और एक उसका आश्रित उपवाक्य होता है। ये दो दो वाक्य जहाँ होते हैं वहां कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। तो उसमें उसी का विश्लेषण करना है, प्रधान बताना है और आश्रित उपवाक्य बताना है, एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जहाँ प्रधान बताना कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है ना, उनके अंगों को बताना। उदाहरण है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। अब इसमें क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य, ये तो क्या है? प्रधान उपवाक्य हो गया, और ये इसका आश्रित उपवाक्य हो गया, है ना। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया। अब ये प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया, ये क्या हो गया? आश्रित, सॉरी प्रधान, और वह बीमार था, ये क्या हो गया? उपवाक्य, ठीक है। अब देखो, पहला था मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। अब मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये क्या है? ये वाला जो है, ये क्या, कौन सा वाक्य है? प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। इसमें कार्य नहीं आ रहा है ना, इसमें कोई योजक है, ठीक है। इसमें कर्ता क्या है? जीवन, है ना। जीवन, जीवन कर्ता हो गया, जीवन के बारे में आ रहा है। कर्ता का विस्तार है ही नहीं। क्रिया है। लक्ष्य क्या है? कर्म क्या है? लक्ष्य। पूरक नहीं है, और न ही इसका पूरक का विस्तारक है। अब आगे दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य क्या है? मैं राष्ट्रपति बनूं। मैं क्या? मैं राष्ट्रपति बनूं, क्या है ये? उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कर्म है, क्या है? इसका कार्य क्या है? प्रधान, जो प्रधान उपवाक्य है उसकी क्रिया का क्या है? ये कर्म है। और इसका योजक क्या है? ये है योजक चिन्ह, है ना, की। और कर्ता क्या है? मैं हूं, बनूं, कर्ता का विस्तारक है। कर्म क्या है? राष्ट्रपति। पूरक नहीं है, पूरक का विस्तारक भी इसमें नहीं है। दूसरा है, प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। प्रांशु क्या है? कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब प्रांशु कॉलेज नहीं गया, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। इसमें कर्ता नहीं है, नहीं इसमें क्या है? योजक भी नहीं है, कार्य नहीं है, योजक नहीं है। प्रांशु क्या हो गया? कर्ता हो गया। नहीं गया क्या है? क्रिया हो गई, कर्म हो गया ना। क्रिया है ही नहीं उसमें, कर्म हो गया। नहीं गया कर्म हो गया, क्रिया है, कर्म और पूरक का विस्तारक ये है ही नहीं, ठीक है। वह बीमार था, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। उसमें क्योंकि ये क्या है? योजक चिन्ह है। वह, उसे, ये क्या है? करता है, कर्म करता है, करता है, कर्ता का विस्तारक है ही नहीं, था, क्रिया हो गई। पूरक और ये
पूरक है पूरक क्या है, बुखार, और पूरक का विस्तारक कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त वाक्य। ठीक है, पहले हमने देखा सरल वाक्य जिसमें हमने उसके 2 अंग बताए थे, है ना। फिर इसमें हमने देखा मिश्रित वाक्य जिसके अंतर्गत उसके अंतर्गत प्रधान और आश्रित वाक्य बताए थे। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्द का भी उल्लेख करना होता है। जो समानाधिकरण उपवाक्य हैं उनको साधारण वाक्य जो हैं, ठीक है, उन दोनों के जो योजक चिन्ह हैं इन सबको हमें विश्लेषण करना होता है। पहला है उदाहरण, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। अब इसका विश्लेषण देखते हैं हम। पहला वाक्य क्या था, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। अब अनुष्क ने, इसमें प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी, ये किसका क्या है, प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, योजक इसमें है ही नहीं, अनुष्क कर्ता हो गया, कर्ता का विस्तारक नहीं है। इसमें क्रिया क्या हो गई, पढ़ना, क्रिया का विस्तारक कुछ भी नहीं है। कर्म हो गया, पुस्तक पढ़ रहा है, कर्म हो गया, कर्म का विस्तारक नहीं है और न ही इसमें विधेय है। अब उसका अंतर्गत वापस उसी वाक्य में था सो गया। ठीक है, सो गया क्या है, समानाधिकरण उपवाक्य है। ठीक है, और से ये दोनों शब्द क्या जुड़े हुए, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और वह सो गया, है ना। अब यहाँ पर वह जो है वो उसमें वाक्य में लिखा हुआ नहीं है, परंतु जब हम बोलते हैं अनुष्क ने पुस्तक, इसमें क्या लिखा हुआ था, केवल अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और वह सो गया, तो इसलिए क्या हो गया, वह इसमें क्या है, लुप्त है, कर्ता का विस्तारक नहीं है। सो गया इसकी सोना क्रिया है, क्रिया का विस्तारक भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, और कर्म का कर्म ही नहीं है, ना कर्म है ना कर्म का विस्तारक है, ना इसमें विधेय है। अब दूसरा वाक्य क्या था, सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। कि क्या हो गया, योजक चिन्ह आएगा यहाँ पे ना, तो उसके योजक चिन्ह से पहले जो क्या है, सबने प्रतीक्षा की, क्या है, सबने आपकी प्रतीक्षा की, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है, इसमें योजक चिन्ह नहीं आया। और कर्ता क्या है, सबने, प्रतीक्षा किसने करी, सबने करी, प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा करना क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया का विस्तारक नहीं है। ठीक है, कर्म क्या है, आपकी, किसकी प्रतीक्षा करी, आपकी, तो कर्म कौन हो गया, आप, कर्म का विस्तारक नहीं है। और विधेय क्या है, बहुत, जैसे कर्म का विस्तारक होगा बहुत, है ना, कर्म का विस्तारक क्या होगा, वह बहुत। कर्म का विस्तारक बहुत, प्रतीक्षा की, दूसरा इसमें क्या है, प्रतीक्षा की, ये समानाधिकरण उपवाक्य है, इसमें योजक चिन्ह है पर, आप सबने आपकी प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए, है ना, तो ये भी लुप्त है, ये भी लुप्त, सॉरी ये है ही नहीं, ये भी नहीं है। आए, आना क्रिया हो गई, क्रिया का विस्तारक नहीं, आना क्या है, आना क्रिया है, और क्रिया का विस्तारक क्या है, नहीं आना, नहीं आए तो नहीं क्या है, क्रिया का विस्तारक है। कर्म है आप, और ये दोनों विधेय और कर्म का विस्तारक नहीं है। ठीक है, ये तो था आपका वाक्य विश्लेषण। अब पढ़ेंगे हम वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। अब उसमें हमने देखा था कि वाक्य का विश्लेषण यानी उसको वाक्य को खोला जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य मिलाया जा रहा है। जैसे कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। अब ये सारे वाक्य ये अलग अलग वाक्य है। ठीक है, इन सबको मिलाकर हम 3 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 तरीके के वाक्य इसमें हम बनाएंगे। जैसे तीनों वाक्यों के हमने विश्लेषण किए ना, वैसे ही इस पंक्ति से हम ये तीनों वाक्य बनाएंगे। वाक्य संश्लेषण में इन 4 वाक्यों से एक वाक्य बना दिया जाता है। जैसे कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। आ गई चारों लाइन आ गई ना। कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। कालांश भी लगा, गुरुजी भी आए, कक्षा में भी पढ़ाए और दूसरी कक्षा में भी चले गए।
ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब इसमें और शब्द जोड़ देंगे। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में क्या कर गए? चले गए। ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। अब मिश्रित वाक्य है। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर कक्षा में चले गए, यानी फिर कक्षा में चले गए, यानी दूसरी कक्षा में चले गए, है ना। फिर ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। इन 4 वाक्यों से ये 3 वाक्य एक लाइन में ये तीनों वाक्य बन गए। ठीक है। अब क्या है? हम घर से निकले थे, आसमान निकले थे, देखा तो आसमान छा रहे थे, ऐसे वाक्य हैं उनका बनाया हुआ है। हम घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में क्या होने लगे? बादल छाने लगे। ये क्या है? सरल वाक्य है। हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे। ये संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे। ये हो गया मिश्रित वाक्य। अब है एक उदाहरण और है। बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे। ये क्या है? सरल वाक्य है। बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे, ये सरल वाक्य है। बच्चों को खेलना था अतः वह मैदान में गए। ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। बच्चे मैदान में गए थे क्योंकि उन्हें खेलना था। ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। ठीक है। ये आपके वाक्य विश्लेषण और संश्लेषण कंप्लीट हुआ। वाक्य विश्लेषण में क्या हो रहा था? वाक्यों को खोला जा रहा था। और वाक्य संश्लेषण में क्या हो रहा है कि 3-4 वाक्य हो, उन वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाए। वो क्या हो गया? वाक्य संश्लेषण हो गया। विश्लेषण यानी खोलना, संश्लेषण यानी जोड़ना। ठीक है। अगर इन दोनों में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।